नहीं, भूत आए हैं, भूत। क्या बोले? हाँ, सो बेचाई नाइन रहे ना, सो जो थरिया लाइन डोरे वे चारों तरफ देखे कि हमारे ठाकुर साहब कितने गए। ऐसा न हो कम भूतन के बीच में फंस जाए, सो राम नाम सत्य हो जाए। मेरे श्रोताओं, जिस समय भोले बाबा की बारात हिमाचल नगरी में पहुंची है, बारात चढ़ने का समय आया है बारोटी का, तो जैसी गलियों से बारात निकलती है ना, तैसी शुक्र और शनिचर बारात में गए थे। तो भोले बाबा से बोले, भोले बाबा ऐसो हमें तो भूख लगी है। हाँ ने कहू ना तुम्हारी कसम, अब तो अंगुरिया डायरेक्ट प्राण निकल रहे हैं जमान मान। तो क्या करना है? भोले बाबा ने इशारा करके एक व्यक्ति को बुलाया और ये कहा है, ये दोनों लड़के हैं ना, ये दोनों भूखे हैं, इन्हें ले जा करके भोजन करवा दो। ठीक है मेरा। मेरे श्रोताओं, दोनों शुक्र और शनिचर को ले जा करके मैया मैना के पास में पहुंचाया और ये कहा मैना मैया से, मैया इन दोनों को भोजन कराओ। और जब ये कहा है कि दोनों को भोजन करवाओ, मैया मैना ने दोनों को बैठा लिया है प्रेम से, दोनों के लिए भोजन परोसे और कहा बेटा भोजन खाना प्रारंभ करो। अब दोनों ने जैसे ही भोजन खाए, अब जब मान लो कि मैया मैना पूड़ी रख के और रसोई तक ना पहुंचे, तब तक तो आवाज आ जाव कर मैया। पस्से के न जाए पाव करे तो फिर कह देव कर मैया बननी गया ले और ले और ले। यहाँ तक हुआ मेरे श्रोताओं, जितनी बारात का भोजन था वो शुक्र और शनिचर दोनों खा गए और फिर भी चीख चीख करके कहने लगे, अब दिला तुम फरे ना बगल में ईटे धरिए भोर भोर के खाऊ दो ना। मैया मैना दौड़ती हुई गई और भोले बाबा के पास में पहुंची, कहने लगी नाथ तुम्हारे तो जो दो लड़के तुमने भोजन के लिए भेजे थे वो तो अभी तक तृप्त ही नहीं हुए। भोले बाबा ने 2.5 पत्ता तुलसी के दिए और ये कहा ले जाकर के खिला देना, वो दोनों तृप्त हो जाएगा। मेरे श्रोताओं, वो तुलसी के 2.5 पत्ता दिए, शुक्र और शनिचर दोनों तृप्त हो गए। मैया फिर पूछने लगी का लला और ले काय? अरे पेट बटोरी के पकड़ जाएगा ले ले तो होना चाहिए। दोनों को भोजन कराया है मेरे श्रोताओं, शुक्र और शनिचर को विदा किया है। इधर भोले बाबा की बारात चढ़ रही थी हिमाचल नगरी में। स्त्रियां खड़ी थी अपनी अपनी छत पे विचार कर रही हैं, बहना हमारी गोरा देखो फूल जैसी कली है और जो डुकरा ऐसो है जब तो हमें तो जल लगते हैं कि जाको आज ना है तो कल जाको तो राम नाम सत्य हुए भाई है। दूसरी बोली चुप रहे जी देख कितना करिया है, देखो तब मरी जाती कितना सुंदर हो। दूसरी बोली तेई किस्म तेई बात पे तो मुझे बुखार आ जाता है। ऐसे थोड़ा राजा हिमाचल ने पैसा लेके ब्याह करो, पैसा बेच दे तब तक तीसरी दिन में रह चुगलैया जो इत की बिते करे बाई आज भी बेटा नहीं होती है ना। तुम खूब मन की बात कहियो और पीछे तो कह दिए जी तुम्हारी किस्म का कहियो
बस तुम समझ ले 1 मिनट तब होगी दूसरे के पेट में बात पहुंच जाए। गुरु जी ऐसी ऐसी होती है तो हम सर्व में फेवरा का क्यों? किसी कवि ने सत्य लिखा है कि नारी चाहे कितनी विदुषी होए पर लक्षण इनमें आता है, और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। स्त्री चाहे कितनी बड़ी विद्वान क्यों न हो, ये लक्षण हर स्त्री के अंदर हुआ करते हैं। मेरे श्रोताओं, एक स्त्री चली है मैना मैया के पास में पहुंची है और मैना से कहने लगी, बहन का तू अंधी हुई गई है? लली को जब बूढ़े डोकरा के संग ब्याह रही है, तुझे शर्म नहीं लग रही है? जी तो कल पर मच जाएगा। बोले अच्छा हाँ। मैया मैना गौरा के पास में पहुंची और कहने लगी, बेटी तुम इनके साथ विवाह मत करो बेटी, सब गांव हमें थूक रहा है, क्योंकि इनकी तो मर गए वैसी उमरिया हो गई, और लली तुम्हें फूल कैसी है बिटिया मान्या सोई। गौरा बोली, मैया कहा कह रही हो तुम? मैं नहीं मानूंगी।